अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा हम लोगों ने चित्र आरेख सीखा था बनाना। अब एक नई चीज हम लोग जो सीख रहे हैं ये कहलाती है दंड आरेख। दंड आरेख अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बार ग्राफ। क्या बोलते हैं? आज हम लोग इसको पढ़ना सीखेंगे, पढ़ा कैसे जाता है। ये चित्र आपके किताब में दिया हुआ है। इसमें देखो यहां पे कुछ गिनतियां लिखी हुई हैं, यहां कुछ ये डंडे डंडे से बने हुए हैं, इनमें अंदर लिखा हुआ है हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, और नीचे इसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है वो समझ लीजिए। इसमें कुछ सूचनाएं दी हुई हैं, उन सूचनाओं को हम समझेंगे। तो प्रश्न ये है कि उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए जो मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। यानी कि मोहित कोई लड़का है, उसने अलग अलग परीक्षाओं में, अलग अलग विषयों में किसी परीक्षा में कितने कितने अंक प्राप्त किए वो बताएं। तो विषय क्या क्या लिखे हैं बताओ? ये तो दिया है। तो पहला प्रश्न क्या है इसका कि यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? क्या सूचना दे रहा है? पहले प्रश्न का उत्तर लिखते हैं हम लोग। बताओ इससे क्या सूचना मिल रही है? मोहित द्वारा किसी परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों की सूचना, ये तो बता रहा है। तो मोहित द्वारा परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की सूचना, यही तो सूचना दे रहा है ये कुछ और बता रहा है? बताओ इस ग्राफ में हमें क्या मालूम चल रहा है कि इस दंडारेख में ये मालूम चल रहा है कि मोहित ने किसी परीक्षा में विभिन्न अंकों में, विभिन्न विषयों में कितने अंक प्राप्त किए। यही तो सूचना है। हो गया, ये तो पूछा उन्होंने। अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? तो जो सबसे ऊंचा होगा उसी में तो अधिकतम प्राप्त किए। बताओ किसने? किसमें मिले हैं सबसे ज्यादा? तो बस गणित में। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं अब हम लोग। ये दंडारेख आपको पढ़ना आ गया? देखो देखते ही इसी को है ना। किस विषय में न्यूनतम अंक मिले यानी सबसे कम मिले? बताओ काय में मिले सबसे कम? आ रही समझ में आ रही बेटा? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान। चौथा, प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक लिखिए। हर विषय का नाम लिखना है और उसमें प्राप्त किए गए अंक। पहला विषय क्या है? हिंदी। बताओ कितने अंक मिले? हिंदी में कितने मिले हैं? 60। देखिए 60 के सामने है। अगला विषय क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी में कितने मिले हैं? देखो 60 से कम है और 50 से ज्यादा, इनके बिल्कुल बीच में है। तो कितने हो गए ये? 55। कितने हुए? अगला विषय क्या है? गणित। गणित में बताइए कितने मिले हैं? 80। वेरी गुड। अगला विषय क्या है? विज्ञान। विज्ञान में कितने मिले हैं? 75। बहुत बढ़िया। और अगला क्या है? सामाजिक विज्ञान। कितने मिले हैं? 50। 50 ही है? ठीक है, हो गए। लो आपने देखे
बार ग्राफ पढ़ना आ गया 1 मिनट में? आगे कितने बच्चों को आगे बार ग्राफ पढ़ना? शाबाश। चलिए अगला सवाल भी करते हैं, प्रश्न संख्या 2। अब उसका बनाएंगे नहीं, सीधे उत्तर लिख लेते हैं, ठीक है? देखो अगले पन्ने पे देखो, ये है। अब चित्र देखना बहुत ध्यान से किताब में ही अपनी अपनी। निम्नांकित आरेख वर्ष 2000 से 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा दर्शाता है। उपर्युक्त दंड आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देंगे। देखिए ये 2000 का है वर्ष, ये 2001 का, 2002, 2003 और 2004। अलग अलग वर्षों में कितना कितना गेहूं खरीदा है वो उन्होंने बताया है। और यहां क्या लिखा देखो किनारे से, गेहूं 1000 टन में, यानी कि ये कितने, 5000 टन, ये 10,000 टन, ये 15,000 टन, ये 20,000 टन, ये 25,000 टन और ये 30,000 टन, ये तो लिखा है। और नीचे वर्ष दिए, यहां लिखा भी होता है साफ, ये वर्ष और ये गेहूं, और 1000 टन में, है ना। तो पहला सवाल क्या है, इस आरेख का पैमाना क्या है? क्या पैमाना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। देखो दिया है, ये 1-1 सेंटीमीटर का खाना है। 1 सेंटीमीटर कितने का है? 5000 टन का। फिर अगला 5000 का, तो कुल हो गया 10,000। दिख रहा है ये? देखो इसमें, देखो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 5000 टन। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। किस वर्ष गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई और कितनी? बताओ किस साल सबसे ज्यादा खरीदा गया है? कब खरीदा गया? 2004 में। और कितना खरीदा गया है? 30,000 टन। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया 2004 और आगे लिख देंगे 30,000 टन। तीसरा सवाल, किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम खरीद की गई? बताओ। न्यूनतम मतलब सबसे कम। कब किया गया सबसे कम? बेटा ये कहां खोई हुई हो? किस वर्ष में किया गया सबसे कम खरीदारी? बताओ। 2000 में। कितनी की गई है? कोई और नहीं बोले, बताओ कितनी की गई है 2000 में? हाँ कोई बात नहीं, बताओ, आराम से बोलो, सही बोल रही हो, बोलो। हाँ 2000 में कितनी है? देखो दिखाई दे रही है, कितनी बन रही है? अच्छा 2000 में 30,000 टन है। देखो जरा 2000 वाला यही तो है सबसे छोटा। देखो इधर कितना बन रहा है। कोई बात नहीं, आराम से आप इधर उधर देख रहे थे, मैं समझ रहा था आपकी समझ में नहीं आ रहा, तभी तो मैंने कहा देखो कि इस चीज में कितना लिखा है। देखो बोलो नहीं, और कोई कितना लिखा है? हाँ तो कितना हो गया? 15,000 टन, है ना भाई। देखो समझोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। कितना है 2000 में? ये साथ में लिख कौन रहा है बेटा? आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा साथ में लिखोगे तो, है ना तो वो समझ पाओगे ना ये समझ पाओगे। तो सन 2000 में सबसे कम खरीदारी हुई और कितनी हुई? 15,000। इसीलिए जब पाठ को शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लिया करो। उस समय इधर उधर देखोगे फिर समझ में नहीं आएगा। आखिरी ध्यान से किसी से भी पूछूंगा, वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई? बताओ माया। सन 2002 में स्केल रख के देख लो, अगर आपको ना दिखाई दे तो सीधे स्केल रख लो, स्केल रख करके मान लिया, ऐसे स्केल रख लो ऐसे करके, तो मान लिया 2002 में कितनी हुई है? लाओ स्केल निकालो, देखो हम बताएं कैसे देखा जाएगा। देखो स्केल को देखो, ये 2000 वाला है, ये तो है 2000 वाला। ऐसे रख करके देख लो कहाँ आ रहा है। ऐसे रख के देखो, ऐसे रख के देख लो, स्केल से रख के देखो कितना आ रहा है बताओ। पेंसिल रख लो, पेंसिल रख के, हाँ ऐसे रख लो। कितना बनना है? यहाँ 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 यहाँ
माया ही आएगी। आओ और स्केल ले आओ, ये वाला स्केल उठा लो। हाँ रखो रखो, लो ये लगाओ, रखो। 2002 कौन सा ये है ना? हाँ इस पे रखो, ऐसे करके रखो। कितनी आ रही है? तुम तो 60 कह रहे। अच्छा तुमने ऊपर रख लिया होगा, ऊपर वाला लगा दिया होगा। इनने क्या किया, रखा था स्केल और ऊपर को रख लिया तो ऊपर पहुंच गया वो। कितना बना माया? 20 क्या? हाँ कितना है? 20,000, क्योंकि वो तो 1000 टन में है ना। हो गया ये वाला। आ गई बात समझ में? अगला सवाल तीसरा भी करवा दूं या तीसरा अपने आप करोगे? बोलो जल्दी से, कर लोगे? चलो मैं पूछता हूं, सन 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? देख के बताओ जल्दी से। सन 2000 यह है कि निम्नांकित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने वाले शिक्षार्थियों की संख्या को दर्शाते हैं। उपर्युक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी थी? वर्ष 2001 में कौन बताएगा? आशीष बताओ। तीसरे का पहला। 2001 में 40। साक्षी सही बता रही है? नहीं तो बताओ, तुम बताओ कितनी होगी? रखो स्केल रख के देखो कितनी है। 40,000 टन। इसमें क्या 1000 टन में लिखा है? देखो क्या लिखा है, कितनी होगी? अब बच्चों की संख्या को टन में कैसे आ जाए? टन तो वजन होता है। सही है। कितनी हुई? तो आशीष ने गलत बताया था, तुम तो गलत कह रही। ध्यान से देखो सब लोग। पहले का कितना आया? 40 लाख करवाई दे रहा हूं ये भी। दूसरा अब ध्यान से देखना, वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या सन 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है? 2001 के मुकाबले 2002 में कितनी अधिक है? तो बताओ 2002 में कितनी है और 1 में? तो दोनों में अंतर कितना हुआ? 60 माइनस 40 बराबर 20। यही तो हुआ तीसरा। अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी? बताओ। 2002 में। कब थी? 2002 में। छाया किताब में है। कब है अधिकतम? वर्ष 2002। लो पूरी अभ्यास करा दी मैंने। 3 प्रश्न थे, तीनों करा दिए। और कल आपको दंडारेख बनाना सिखाऊंगा, ग्राफ की कॉपी ले लेना। ठीक है, उतार लीजिए।